हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। आज है 20 जून 2026 और अभी तक हमारे ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन कैसे भी कर कर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर, हाँ 2 दिन के अंदर कैसे भी कर कर है ना, मैं ये पूरे के पूरे ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर कर ही मानूंगा। ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए जल्दी करना जरूरी है क्योंकि अब मेरी मम्मी जो है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही है। मेरी ये ना आदत है, जब तक मुझे परफेक्ट हर एक चीज नहीं मिलता है ना, तब तक मुझे जो है वो चैन नहीं मिलता है। इसलिए वो आदत से जो है वो मेरी मम्मी परेशान हो चुकी है। ज्यादा परफेक्शन पे ध्यान में नहीं दूंगा, कैसे भी कर जो है वो ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन 2 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर ही रहूंगा। अब ड्राइंग रूम को अच्छे से सजा दो क्योंकि घर बिखरा बिखरा रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कब तक सजाओगे। काम करने के टाइम में सो जाते हो और बोलते हो कि तबीयत खराब है मम्मी, तबीयत खराब है, और फिर खाना खाने के समय उठ जाते हो। मैं मम्मी के पास से हट जाता हूँ, वरना मम्मी मेरी सारी कंप्लेंट जो है वो आप लोगों से करेगी। मैं बहुत ट्राई करता हूँ अच्छा बच्चा बनने का, लेकिन मैं कभी भी जो है वो अच्छा बच्चा बन ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि आप हो भी नहीं अच्छे बच्चे। वो देखने का नजरिया तुम लोग जब बदलोगे ना, तब दिखूंगा मैं अच्छा बच्चा। एक चीज मैंने जो है वो नोटिस की है, मैंने और पायल हम दोनों ने जो है वो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है। Yes. वैसे ट्विंस है नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो ट्विनिंग करते ही रहते हैं, भले वो पढ़ाई में हो या फिर कपड़े में हो। मुझे पता है अब ये मिरर जो मैंने यहाँ पर लगाया है ना, वो मोस्ट यूज चीज होने वाली है हमारे घर की। बहुत ही सुंदर मिरर लगाए हो तो इसका यूज तो करेंगे ना। मैंने बोला भी नहीं था मम्मी को ये फ्लावर्स धोने के लिए, लेकिन मम्मी ने ये फ्लावर्स जो है वो धो दिया है। माँ को सब पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है मम्मी को। मम्मी मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ठीक है, क्या बोलने लेकिन वाले? आप मुझे जो है वो कसम दो कि आप जो है वो मुझे थप्पड़ नहीं दोगी। नहीं दूंगी थप्पड़। चलो बोलूं? हाँ बोलू, लेकिन मुझे थोड़ा सा दूर हट जाने दो आपसे। ड्राइंग रूम का तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हो, ठीक है, हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो। अपना भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर लो। ये व्हाइट व्हाइट बाल क्यों रखी हो, थोड़ा सा कलर लगा लो। इतना भी हमको जो है वो व्हाइट कलर नहीं पसंद है कि आप जो है वो बाल भी अब व्हाइट कलर का रखने लगोगी। मैं जैसी हूँ अच्छी लग रही हूँ, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। अब काफी लोग मुझे बोलेंगे कि आप अपनी माँ का मजाक क्यों उड़ाते हो, लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं कि मम्मी जो है वो दुखी नहीं होती है। ये माँ और बेटे का प्यार है, बस ऐसे ही हम लोग जो है वो हंसी मजाक जो है वो घर में करते रहते हैं। हम लोग यहाँ पे और वहाँ पे जो है वास रखेंगे छोटे छोटे, और उसके अंदर है ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखेंगे। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो कोई भी कलर के होंगे अच्छे ही लगेंगे क्योंकि व्हाइट कलर की वॉल है। वास रखने के बाद अगर पीछे जगह बचती है तो हम लोग फोटो फ्रेम भी रखने का सोच रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि मतलब कैसा लुक आएगा इस जगह का। हमारा है ना मोस्ट ऑफ द टाइम है ना हम लोग यहीं पे स्पेंड करते हैं, तो इस जगह को तो सुंदर बनाना जरूरी है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। व्हाइट कलर की वॉल है तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स लाने जरूरी नहीं थे। अरे कलरफुल मैं सोच रहा था लाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज्यादा व्हाइट एस्थेटिक घर बनाना है तो व्हाइट ही फ्लावर्स लेकर आते हैं। आपका है ना व्हाइट एस्थेटिक घर बनाने के चक्कर में है ना सब कुछ आप व्हाइट व्हाइट कर दोगे। ये वाला फ्लावर कौन सा है ये बता पायल। भैया मुझे है ना सारे फ्लावर्स पसंद है, लेकिन मुझे है ना नाम तो सिर्फ 4-5 फ्लावर्स के ही आते हैं। बचपन में तेरी टीचर ने तुझे सिखाया था तो याद नहीं है? सिखाया था ना, पर अच्छी बातें किसको याद रहती है। यहाँ पर मैंने डेकोरेट किया है ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स की हेल्प से, और यहाँ पर भी मैंने डेकोरेट किया है ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स की हेल्प से। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट लिविंग लाइफ यू ऑलवेज इमेजिन्ड, और ये इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ये दोनों लाइन पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह उठकर रोज़ ये देखूंगा और पढ़ूंगा ना, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बदलाव कर ही सकता हूँ। मैं ऐसे ही सारा का सारा सामान जो है वो कुछ ना कुछ रख के जो है वो अपने ड्राइंग रूम को भरना नहीं चाहता हूँ। पॉजिटिव वाइब मुझे जो है वो इस ड्राइंग रूम में रखनी है, इसलिए मैं सोच समझ कर ऐसी ऐसी चीज़ें रख रहा हूँ जिसे देखने के बाद मुझे जो है वो मोटिवेशन मिले, मेरी आंखों को अच्छा लगे। ये वॉल जो है वो धीरे धीरे इतना एस्थेटिक बन रहा है जितना एस्थेटिक मुझे चाहिए। पायल मेरी मदद कर रही थी कुछ समय पहले, वो मम्मी पापा के साथ गई है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। डाइनिंग टेबल के पीछे हमने लगाया है ये वाले कर्टेंस, और ऐसे ही कर्टेंस जो है वो हम लोग लेकर आए हैं सेम टू सेम यहाँ पर लगाने के लिए।
यहाँ पर हमारे ड्राइंग रूम से किचन जो है वो हमारा दिखता है। मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी लोग मुझसे मिलने आए, अननोन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आए, वो ये देखे कि मेरे किचन में क्या चल रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर जो हूँ वो कर्टेंस लगाने वाला हूँ। जब भी हमें ज़रूरत होगी तब हम कर्टेन को बंद कर देंगे और जब भी ज़रूरत होगी तब हम कर्टेन को खोल देंगे। ये वाला कर्टेन बिल्कुल सेम है सामने वाले कर्टेन्स से। देखिए इसमें भी जो है वो फ्लावर वाला डिज़ाइन है। हेलो खुशबू, हेलो। हाय। अभी इसकी हालत देखिए कैसी हो गई है, क्योंकि ये जो है वो पढ़ रही थी, क्योंकि कल इसका जो है वो मॉक टेस्ट है। बाल यहाँ से भी निकले हुए हैं, यहाँ से भी निकले हुए हैं। कैसी लग रही है तू? अभी है ना, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। ये तो बता दे ऑलमोस्ट कितने घंटे तू पढ़ी है? ऑलमोस्ट मैं 10 घंटे तो पढ़ी होंगी। 10 घंटे पढ़ने के बाद जो है वो मेरी बहन का ये हाल हो चुका है। बहन का हाल ही बेहाल हो गया है। वाह, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है मुझे ड्राइंग रूम में। अच्छा दिख रहा है जो चेंज किया है ना आप लोगों ने। जी बिल्कुल, ये जो लिखा है ना वो बहुत ही ज्यादा सही लिखा है। मैंने है ना जैसा अपना लाइफ सोचा है, इमेजिन किया है, बस वैसा ही लाइफ जो है वो अब से है ना मैं बनाने का ट्राई करूंगी। वैसे तो मैंने ना 2026 आधा बर्बाद कर दिया है, लेकिन आधा जो 2026 बचा है उसको मैं सही करके जैसा मैंने लाइफ सोचा है, जो जो मुझे चाहिए वो मैं पाने की कोशिश करूंगी। डाइनिंग टेबल पर बिछाने के लिए मैं लेकर आया हूँ ये वाला डाइनिंग टेबल कवर। मैं मम्मी पायल खुशबू से बोलना चाहता हूँ, ये डाइनिंग टेबल पर जो है वो अब से कोई भी अपना अपना सामान नहीं रखेगा। जिसका जो सामान होगा वो अपने अपने रूम में जाकर रखना। ये डाइनिंग टेबल पर जो है वो अब हम लोग बैठकर खाना खाएंगे। जब डाइनिंग टेबल हमारे घर पर है तो इसका जो है वो भरपूर यूज करो। इसको सामान रखने वाली जगह मत बनाओ। सामान रखने के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा कबोर्ड है घर में। यहाँ पर अब से हम लोग जो है वो बैठकर खाएंगे, ठीक है ना? हाँ। आज तो मम्मी बोल रही है कि यहाँ पर हम लोग सामान नहीं रखेंगे, लेकिन मम्मी ही अपनी जो है वो अचार यहाँ पर रखेगी। तो अचार तो रखना पड़ेगा ना खाने के साथ। हाँ, तो थोड़ा सा अचार रखना होता है ना। हाँ, इतना सारा अचार नहीं रखना होता है। साफ कर दी और बिछा दो। आज मेरी बहन जो है वो मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं जा रही है, क्योंकि इसकी तबीयत जो है वो खराब है। सुबह से जो है वो इसने 3 बहाना बनाया है तबीयत खराब होने का। सबसे पहले तो इसका सर दर्द हो रहा था, फिर इसको बुखार आया, और अब जो है ऐसा बोल रही है कि इसका पेट दर्द हो रहा है। तू डिसाइड कर ले तुझे क्या हुआ है। मैं है ना सुबह से सिर्फ एक ही बात बोल रही हूँ, जो कि है ना मेरा पेट दर्द है। और पेट दर्द होने का भी एक कारण है, बस कारण है। आज का मॉक टेस्ट तू इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि तूने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है ना? सच बता, सच बता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मुझसे जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। मैं इतना तो हिम्मत रखती हूँ। मतलब मैंने जितना पढ़ा है उतना तो मुझे आता है, और उसमें से आप कुछ भी पूछोगे तो मुझे आंसर्स तो आते हैं। फ्रिज पर बिछाने के लिए भी हम लोग लेकर आए हैं रेफ्रिजरेटर कवर। भैया आपको ऐसा नहीं लगता कि रेफ्रिजरेटर कवर आपको दूसरा कलर का लाना चाहिए था? आप वाइट लेके आते या फिर ब्राउन लेके आते। ये भी तो कलर अच्छा है, बट आजू बाजू की चीजों को भी तो देखो कौन से कलर की है। ये भी हो रहा है मैच। मेरे हिसाब से तो मैच हो रहा है। ओके ओके, आप ही सजाओ अपना ड्राइंग रूम। तो हमको क्यों बुलाए हो जब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है इधर? छोटा लग रहा है मुझे। छोटा ही दे दिया है। हो गया। ऊपर से तो परफेक्टली ढक रहा है हमारा रेफ्रिजरेटर कवर रेफ्रिजरेटर को। अब इस जगह को समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे डेकोरेट करूं। कुछ तो कर रही है मेरी बहन, कुछ तो कर रही है। ये क्या कर रही है? दिख नहीं रहा है क्या कर रही हूँ? पूछ क्यों रहे हो? हाँ हाँ, मुझे पता है, मार्कर से पेंट कर रही है। अच्छा है, कुछ तो काम कर रही है घर में पड़े पड़े। What do you mean by कुछ तो काम कर रही है घर में पड़े पड़े? आप भी घर में ही हो, ठीक है? लेकिन हम लोग ने तो बीमारी का बहाना नहीं किया ना। मैंने भी नहीं किया है। जो है सच वो सच है। यही तो प्रॉब्लम है, बीमार होने के बाद भी है ना चेहरे से लगता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मैं क्या करूँ। पहले खुशबू कर रही थी पेंट, अब जो है वो पायल कर रही है। अब मेरे पास ऑलरेडी जो सामान पड़ा हुआ है ना, उससे जो है वो मैं पीछे डेकोरेट करूंगा। वैसे तो हमें जो है वो वहाँ पे टीवी लगाना चाहिए, लेकिन हमारे घर के लोग जो है वो एक साथ बैठकर ड्राइंग रूम में है ना टीवी नहीं देखता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि टीवी लगाने की वहाँ पर जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग, हमारे पास ऑलरेडी जो वास पड़ा हुआ है, फ्रेम्स पड़ा हुआ है, फोटो फ्रेम, उससे ही जो है वो हम लोग वहाँ पर डेकोरेट कर देते हैं। पिछले 10 मिनट से मेरी दोनों बहनें जो है वो मार्कर से पेंट कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी पेंटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई। अंदर ही अंदर मेरी बहन गुस्सा कर रही है, उसको पायल का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ना? है ना? है ना? है ना?
बस बस ज्यादा सच्चाई मत बताओ अब दे दे पायल, दे दे इसको। ले ले ले। अब पुराने खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में, अब देखते हैं ये क्या करती है। एक बात बोलूं, इसके ऊपर ना मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है। इसके ऊपर जो है वो पेंट गिरा हुआ है, जो हमने वॉल पेंट किया था ना उसके ही छींटे जो है वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। पायल इसको जो है वो पोंछ दे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेकोरेट करेंगे। आजा आजा आजा। थिनर से साफ करेगी ना तो आई थिंक निकल जाएगा, ये पानी से सिर्फ नहीं निकलेगा। मैं थिनर से साफ नहीं करने वाली। एक काम करो मम्मी, आप ही जो है वो थिनर से साफ कर दो। करो मम्मी, साफ करो, आप ही कर दो, आप ही अच्छा करती हो साफ सफाई। ऐसे ही करके है ना मम्मी से काम करवा लेंगे, मुझे पता है। छूट रहा है मम्मी थिनर से। हाँ देखा, आइडिया मैंने ही दिया था। इतना अच्छा आइडिया मेरे ही दिमाग में ही आ सकता है कि थिनर से छुड़ा लो। जितना हो सकता था उतना मम्मी ने ये दोनों ग्लास को साफ कर दिया है। अब इस जगह को बनाते हैं सुंदर। फाइनली पायल खुशबू ने मार्कर से ये पेंट कर दिया है। भैया इसके ऊपर है ना मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा था, इसीलिए ऐसा लग रहा है। बाकी मैंने पूरा एफर्ट्स दिया है इसको अच्छा बनाने के लिए। मैंने कुछ खराब थोड़ी ना बोला है, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि तुमने कर दिया है। आप बोलने वाले ही थे कि कितना खराब किया है। ये फोटो तब की है जब पापा ने अपनी फर्स्ट कार खरीदी थी। यहाँ पर हमारी व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो है और इस फोटो में मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ नए नए कार में बैठने के लिए। और मेरे चेहरे की हंसी देखो। यहाँ पर भी जो है वो मम्मी ने मेरा हाथ जो है वो पकड़ा ही हुआ है। मैं मम्मास बॉय हूँ ना, इसलिए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भैया को इग्नोर करते हैं, आप मुझ पे फोकस कीजिए। आप मुझे देखो कि मैं कितने एटीट्यूड और फैशन के साथ खड़ी हूँ। ऐसा लग रहा है कि पायल जो है वो किसी को डांट देगी। ये फोटो ना, नहीं मैं बोल रही हूँ ना। मैं बोलूंगा, शट अप। ये उस समय की बात है जब है ना भैया मुझसे बहुत डरा करता था। हाँ, और अब ये मुझसे डरती है ना। ये फोटो फ्रेम जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि इसमें हमारा बचपन दिखता है। यहाँ पर रख देते हैं ये वाला फोटो फ्रेम। इस जगह को हम लोग जो है वो इतना ही सिंपल रखने वाले हैं। इससे ज़्यादा जो है वो डेकोरेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छा लगेगा। इन फ्यूचर में अगर मेरी इच्छा हुई, अगर मेरा मन किया, तो मैं यहाँ पर जो है वो छोटा सा टीवी लाकर रख दूंगा इन फ्यूचर में। ये अभी है ना फाइनल नहीं है, मम्मी का परमिशन मुझे लेना पड़ेगा। अगर मम्मी हाँ बोलेगी तभी इधर टीवी आएगा, वरना इसको जो है वो हम ऐसे ही रखेंगे। अरे पायल, हम एक चीज़ तो लगाना भूल ही गए, जो कि है घड़ी। घड़ी लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम बार बार टाइम बताते रहते हैं कि अभी इतने बज रहे हैं, अभी इतने बज रहे हैं, इसलिए वहाँ पर घड़ी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घड़ी में कुछ डिफरेंट लेकर आया हूँ इस बार, पता नहीं कहाँ पर मैंने रखा है, ढूंढना पड़ेगा। ये कलर की घड़ी मैं लेकर आया हूँ, कुछ डिफरेंट मैंने कलर जो है वो इस बार चूज़ किया है। हमेशा तो मैं वाइट कलर ही और ब्राउन कलर की घड़ी लेकर आता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये कलर की घड़ी लेकर आया हूँ। और ये घड़ी जो है वो अभी चालू नहीं है, तो इसके अंदर जो है वो बैटरी सेल डालना पड़ेगा, उसके बाद ये चालू होगा। एक बार मैं डाल देता हूं और उसके बाद जो है वो लगाता हूं। ये रही हमारी प्रीवियस घड़ी जो वहां पर हम लोग लगाते थे, लेकिन अब ये मुझे जो है वो एस्थेटिक नहीं लगती, मीन्स हमारे एस्थेटिक घर के साथ मैच नहीं होती, इसलिए अब इसको जो है वो हम कहीं और लगाएंगे। पता नहीं कितने साल हो गए हैं इस घड़ी के, लेकिन अभी भी ये जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, कभी भी खराब नहीं होती। यहाँ पर छोटा सा होल है जो हमारी ये पूरे के पूरे एस्थेटिक वॉल को खराब दिखा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो ये रख रहा हूँ ताकि इससे जो है वो मैं ऐसे छुपा सकूँ। अब डिफरेंस दिख रहा है ना, अब अच्छा लग रहा है ना। इसमें कितना बज रहा है ये देखने के लिए तो हमें तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा, बिना चश्मे का तो दिख ही नहीं रहा है कि इसमें कितना बज रहा है। ये पास में आकर देखो तो पता चल रहा है कि कितना बज रहा है, लेकिन दूर जाकर जब हम देख रहे हैं तो एकदम ऐसा लग रहा है कि शीशा ही है, क्योंकि कलर की वजह से। व्हाइट की जगह ना अगर ब्लैक कलर से डिजिट लिखा होता ना वहां पर तो हाईलाइट होता नंबर्स, लेकिन कोई बात नहीं, अब व्हाइट कलर से लिखा है तो चला ही लेंगे। अब लेकर आ ही गए हैं तो लगाना तो पड़ेगा ना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा फोटो क्यों नहीं लगा रहे हो इधर? आपको पता है वो फोटो के कारण मैंने है ना कितनी तारीफें सुनी है। कोई भी गेस्ट आता है ना हमारे घर पे तो एक ही बात बोलता है, वाह कितनी अच्छी सुंदर लड़की है। और आप वही फोटो नहीं लगा रहे, मैं तो लगाऊंगी, भले आपका एस्थेटिक बिगड़ जाए। और 2 मिनट, एस्थेटिक कैसे बिगड़े
लगेगा, इस घर में है ना सबसे ज्यादा एस्थेटिक मैं ही हूँ, तो ये तो फोटो लगेगा। पिछले 15 मिनट से ये फोटो टांग रही है, लेकिन इससे जो है वो टंग ही नहीं रही है फोटो। ये सारे काम जो है वो मैं ही कर सकता हूँ। नहीं नहीं, हट मत, इधर खड़ी रहे, पकड़ के रखना, ठीक है फोटो है। को। मैं तब तक जो है वो स्क्रू को देखूंगा। थोड़ा सा साइड में कर, ए रुक जा। हाँ लग गया। देखा कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। हाँ खुशबू, तूने ये मिरर कैसे साफ किया है? इतना अच्छा मेरा चेहरा दिख रहा है। पेपर से किया है और पानी से। पेपर और पानी से किया है? हाँ तो ये भी जो मिरर है ना, हाँ उसको साफ कर देना प्लीज। साफ तो हो रहा है भाई, साफ तो हो रहा है। बस इतना ही मैं साफ कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं साफ नहीं कर सकती। और सच में कितना अच्छा लग रहा है कांच। ये मिरर को मैं लगाऊंगी इधर, क्योंकि हम लोग जो है वो सुबह सुबह ब्रश इधर ही करते हैं, फेस वॉश अपना इधर ही करते हैं, तो मिरर होना है ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चेहरा तो उसमें ही देखेंगे ना। ऑलरेडी पापा ने इधर है ना होल करके स्क्रू लगा दिया है, सिर्फ मुझे है ना इस मिरर को एडजस्ट करके लगा देना है। मिरर अच्छे से लगा देना, फिर ही छोड़ना। रुक जा। हुआ? नाइस। ऑलमोस्ट 90% मैंने अपने ड्राइंग रूम को सजा दिया है, सिर्फ और सिर्फ 10% बाकी है सजाने का। वो भी मैं है ना अभी फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए एट द एंड रिजल्ट कैसा दिखेगा, हमारा ड्राइंग रूम कैसा दिखेगा। मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी व्हाइट कलर का सोफ़ा इस ड्राइंग रूम में लगाने का, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया है कि न्यू सोफ़ा जो है वो अब इस घर में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये ऑफ वाइट कलर का सोफ़ा कवर लेकर आ चुका हूँ। अब नया सोफा नहीं आएगा, तो इसको ही लगाकर जो है वो अपनी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही इच्छा पूरी कर लो, क्योंकि आपकी आदत है ना सही से बैठने की तो है नहीं। अभी तो चलो अच्छी तरीके से बैठे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कैसे बैठते हो? ऐसे। अब ऐसे गंदे पैर लेके सोफे पे चढ़ोगे तो फिर तो मम्मी नहीं लेने देगी ना व्हाइट कलर का सोफा। मैं तो ऐसे बैठता ही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ जो है वो तुम लोग भी तो बैठते हो ना। ये सोफा कवर इस सोफा पे लगाने के बाद देखना, ये सोफा का लुक चेंज हो जाएगा। मुझे इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सॉफ्ट लगता है। ये सोफा कवर का साइज अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसको अभी हमने कट नहीं किया है। दोनों सोफा का साइज नाप कर, तो इसको जो है वो कट करना पड़ेगा बिछाने से पहले। हाँ लेके आओ मम्मी, इधर लेकर आओ। ये पुराना सोफा कवर जो है वो मम्मी लेकर आ चुकी है, दो ना ये वाला। अब इसके ही साइज का जो है वो ये कट करके लगा देते हैं सोफा के ऊपर। मैं ये छोटा सा कबोर्ड पेंट कर रहा हूँ व्हाइट कलर पेंट से, ताकि ये वाला कबोर्ड जो है वो मेरे पूरे के पूरे ड्राइंग रूम के एस्थेटिक के साथ मैच करे। इस कबोर्ड को पेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो बहुत सारे दाग धब्बे दिख रहे हैं, जो नज़दीक से भी अच्छे नहीं लग रहे हैं और दूर से देखो तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको पेंट कर देते हैं और नया नया बना देते हैं, जितना हमसे हो पाता है उतना। ऑलरेडी मेरे पास जो पेंट पड़ा हुआ है, जितना बच गया है उसका ही हम लोग यूज़ करेंगे। फाइनली हमारा छोटा सा कबोर्ड पेंट हो चुका है। अब बाकी है यहाँ पर कवर बिछाने का, यहाँ पर कारपेट बिछाने का और उसके ऊपर टेबल रखने का। बाकी तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हमने सब कुछ सजा दिया है। 1 2, इसके अंदर और पिलो है मेरे पास, जो मैं निकाल कर रख देता हूँ सोफ़ा के ऊपर। 3 4 5, ये सारे के सारे नए कुशन्स हैं। ये रहा 6th कुशन। मेरे से एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है मैं आपको बताता हूँ। ये सोफ़ा कवर का कलर और ये कुशन का कलर मुझे जो है वो घर आकर जो है वो अलग अलग दिख रहा है। आपको भी दिख ही रहा होगा अलग अलग है। घर आकर मैंने चेक किया, तब मुझे पता चला कि ओह ये तो अलग अलग कलर का आ चुका है। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब घर पर आ ही गए हैं इतने सारे कुशन्स ये कलर का, तो अब सोफ़ा सेट के साथ यही रखूँगा। चलेगा ना पायल? यस भैया, अब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे ये वॉल का कलर, ये सोफा कवर का कलर और कुशन का कलर जो है साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 हम यहाँ पर कुशन्स रखेंगे, 2 यहाँ पर कुशन्स रखेंगे और 2 यहाँ पर कुशन्स रखेंगे। सेंटर में नीचे बिछाने के लिए मैं लेकर आया हूं कुछ इस टाइप का कारपेट। इस कारपेट में जो है वो कुछ ज्यादा डिजाइन नहीं है, इसमें ज्यादा जो है वो कलर्स है और ये व्हाइट वॉल के साथ ये कारपेट का कलर जो है वो कॉन्ट्रास्ट में अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं है ना इसको सेंटर में नीचे रखने वाला हूं। रखे? यस। ऐसे रखते हैं।
थोड़ा बड़ा होता ना कारपेट तो थोड़ा सा और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, जो है अभी वही चलेगा। अब कारपेट रख ही दिया है तो सेंटर में हमारा जो पुराना टेबल है उसको मैंने पेंट कर दिया है ऊपर से, वो भी रख देते हैं। नया टेबल लेने का मम्मी ने मना कर दिया है, इसलिए मैंने नया टेबल जो है वो नहीं लिया है। जो मेरे पास पुराना है उसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि घर में मम्मी रहती है और मम्मी का ही चलता है इस घर में, सो मम्मी की बात माननी पड़ेगी। फाइनली मेरे ड्राइंग रूम का कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने अपने ड्राइंग रूम को सजा दिया है। और सच बता रहा हूँ, मैं ड्राइंग रूम का हर एक कोना देख रहा हूँ, हर एक कॉर्नर देख रहा हूँ ना, तो एक अलग ही खुशी मुझे महसूस हो रही है। हर एक कॉर्नर देखने के बाद मुझे जो है वो रोने का मन कर रहा है, खुशी से, दुखी से नहीं, खुशी से। सच में मैंने और मेरे पूरे परिवार ने बहुत दिनों से इस ड्राइंग रूम को सजाने के लिए मेहनत की है और आखिरकार एट द एंड हमारा ड्राइंग रूम जो है वो सज चुका है, बहुत ही अच्छा, कंप्लीटली। तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। बस इससे ज़्यादा जो है वो मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो आपको नहीं बता सकता हूँ वर्ड्स में। मेरी आंखें देखिए, मेरा चेहरा देखिए, मेरी स्माइल देखिए, मैं कितना खुश हूँ सच में। ये मेरा सपना हुआ करता था, वाइट एस्थेटिक ड्राइंग रूम, और फाइनली मैंने जो है वो बना दिया। इस ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन करने में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने जो है वो हार नहीं मानी। हमने ठान लिया था कि कैसे भी कर हमारा ड्रीम ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम कर ही मानेंगे। और आखिरकार हमने कर ही लिया। मैं बार बार बोलूँगा, आखिरकार हमने कर ही लिया, आखिरकार हमने कर ही लिया, आखिरकार हमने कर ही लिया। इससे मुझे ये सीखने को मिला, ये ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन करने से मुझे ये सीखने को मिला कि कभी भी जो है वो हमें हार नहीं माननी चाहिए। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं भी होगा तो कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारा जो गोल है उसके पीछे जो है वो हमें लगे रहना चाहिए। एट द एंड कुछ ना कुछ तो हमारे लाइफ में हो ही जाएगा। मैंने तो अपना ओपिनियन आपको दे दिया, अब आप लोग बताइए कि आपको मेरा ड्राइंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली घर को सजा ही दिया। लेकिन ये वाइट कलर के घर की साफ सफाई जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं करूँगी, ऐसा थोड़ी है, मेहनत की है बच्चे तो माँ को ही सफाई करना पड़ेगा ना। एक भी जगह जो है वो धूल मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? नहीं रहेगा बेटा, टेंशन क्यों लेता है? आप ही बोल रही थी ऑफ वाइट कलर का सोफा कवर मत लो मत लो, लेकिन देखो कितना अच्छा लग रहा है बिछाने के बाद। सुंदर लग रहा है। मम्मी ने अपने बाल भी कलर कर दिए हैं। मैंने कल मम्मी को टोका था और आज मम्मी ने बाल कलर कर दिए। वाह 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 वाह। मम्मी का बाल अब वाइट नहीं रहा, अब हो चुका है ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फाइनली मेरे लिविंग रूम का मेकओवर कंप्लीट हो चुका है और आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया है कि मेरा लिविंग रूम का मेकओवर कैसा हुआ है, मतलब कैसा मेरा लिविंग रूम लग रहा है। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।